हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय का सत्यापन करना सीखेंगे। आज का प्रमेय है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यदि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच दो समानांतर चतुर्भुज बना है तो उन चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यह प्रमेय है। आइए बिल्कुल सरलता से हम इसका सत्यापन करना सीखते हैं। तो देखिए, मैंने एक आकृति ली है जिसमें देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, यह समानांतर चतुर्भुज है और ए बी ई ए यह भी समानांतर चतुर्भुज है और ये दोनों चतुर्भुज का आधार ए बी है और यह समानांतर रेखाओं के बीच में ही स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी का जितना क्षेत्रफल होगा बस उतना ही क्षेत्रफल ए बी ई एफ का होगा। तो आइए प्रमाणित करना सीखते हैं। पहले लिखते हैं दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी और ए बी ई ए एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। जैसा कि हम लोग आकृति में देख रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया चतुर्भुज ए बी ई ए। अब देखिए, हम बारी बारी से इसे अब प्रमाणित करने के लिए कथन देंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे, गौर करेंगे। देखता हूं ये दो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज में चलता हूं। त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज बी सी ई में, ये दोनों में गौर कीजिए। तो देखिए, ए बी सी डी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है ना। तो जब ये समानांतर चतुर्भुज है तो ए कोण के बराबर होगा संगत कोण से। यहां पर लिखेंगे कोण, ध्यान देंगे इसमें ए डी एफ बराबर है बी सी ई। यहां पर लिखेंगे संगत कोण से। इस संगत कोण के अनुसार बराबर हुआ। अब देखते हैं, यदि यह भी तो समानांतर चतुर्भुज है ए बी ई ए, तो ये जो कोण होगा ए कोण के बराबर होगा। ये ध्यान देंगे, ए चतुर्भुज में अगर बात करें तो ए जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, है ना। ये दोनों संगत कोण से, तो यहां पर लिखेंगे कोण ए ई डी बराबर कोण बी ई सी, यह भी हो जाएगा संगत कोण से। अब देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो शेष तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण का जो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो ये शेष कोण इसका, इसलिए शेष कोण इसका, इस त्रिभुज का शेष कोण क्या होगा, एफ ए डी
बराबर हो जाएगा उसका शेष कोण ई बी सी। अब देखिए एक कोण बराबर हो गया है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये कोण एक कोण के बराबर है, एक कोण के बराबर है, और ये वाला जो है ये दोनों में है। गौर करेंगे, अगर यहां पर हम देखते हैं तो ये वाला जो है ये अगर बात करें तो इसके बराबर है ना, तथा यहां पर देख रहे हैं कि एक जो है वह बी ई के बराबर है, क्योंकि लिखेंगे यह समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए यह जब ए बी ई एफ समानांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों बराबर होगा। तो देखिए एंगल साइड एंगल के अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ए डी, यहां हमने लिखा ए डी एफ, तो यहां पर लिखेंगे, यहां से हमने चला है बी सी ई, क्या हो जाएगा बी सी ई, किसके अनुसार, ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। इस शर्त के अनुसार यदि एक त्रिभुज की दो कोण और बीच की भुजा यदि बराबर होती है दूसरे कोण का, तो ऐसे स्थिति में दोनों कोण सर्वांगसम होते हैं, और यदि सर्वांगसम होता है तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसलिए एरिया ट्रायंगल एडीए बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल बीसी। अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना है एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे, इसलिए एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर, देख रहे हैं ए बी सी डी, इसमें अगर इसको और इसको जोड़ दें तो यह पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा इस चतुर्भुज का। तो लिखते हैं एरिया चतुर्भुज ए बी ई और डी प्लस इसमें त्रिभुज है एरिया त्रिभुज, क्या लिखेंगे यहां पर बी सी ई, ठीक है। अब देखिए एरिया ए बी ई डी प्लस ए बी सी जो है, अभी हमने प्रमाणित किया है कि बी सी ई का जो क्षेत्रफल है वह ए डी एफ के बराबर है, तो लिख देंगे ए डी एफ, ठीक है। अब देखिए ए बी ई डी, इसमें यदि इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये पूरा चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एरिया क्या हो जाएगा ए बी ई डी, ए बी ई ए, और इधर तो सब में वही है ए बी सी डी, इसमें भी है एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी। तो यहां पर हमने प्रमाणित कर चुका कि ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वह ए बी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर है, और ये दोनों समानांतर चतुर्भुज है। अतः यह प्रमाणित हो चुका कि एक ही आधार एक ही समानांतर रेखाओं के बीच यदि दो समानांतर चतुर्भुज बनता है तो उन दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। जैसे कि बिल्कुल सरलता से हमने प्रमाणित करके दिखाया, हम लिख सकते हैं प्रूफ। चलिए, आज मैंने इस प्रमेय को बिल्कुल सरलता से आपके बीच समझाया है। यदि आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।